दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना अब राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। एक दिन पहले कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी फजीहत करवा कर लौटी, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब प्रियंका गांधी वाड्रा के जमीन घोटाला मामले में फंसे पति रॉबर्ट वाड्रा पहुंच गए। कांग्रेस और केजरीवाल के पीछे पीछे भीम आर्मी का चंद्रशेखर भी पहुंच गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसमें कूद गए। मतलब कि रायता अब तेजी से फैल रहा है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। इस बीच खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन को लेकर ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने बड़ी बात कही। योगेश्वर दत्त पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली समिति के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने कहा, पुलिस तभी कार्रवाई करेगी जब आप उन्हें इसकी सूचना देंगे। अगर कोई घर पर बैठता है तो वह ऐसा नहीं करेगी। योगेश्वर दत्त ने कहा कि पहलवानों को 3 महीने पहले ऐसा करना चाहिए था। मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये कार्रवाई चाहते हैं तो इन्हें इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। योगेश्वर दत्त ने कहा कि पुलिस एक्शन तभी लेगी जब आप रिपोर्ट करेंगे। ये बात मैंने पहलवानों को पहले भी बोली थी। पुलिस रिपोर्ट कर देनी चाहिए, न्याय तो कोर्ट से ही मिलेगा। 2 कमेटीज भी बनाई गई थी। कमेटी किसी को दोषी या निर्दोष साबित नहीं कर सकती और न ही कमेटी के पास ये पावर है। पावर तो केवल कोर्ट के पास है। दोषी और निर्दोष साबित करने का कमेटी का तो केवल इतना काम है कि वो दोनों पक्षों की बात सुने और आगे की रिपोर्ट सबमिट करे। योगेश्वर दत्त ने कहा कि अब कमेटी की जांच का तो कोई महत्व नहीं होगा, शायद क्योंकि कोर्ट के पास केस चला गया है। ये सच है, खेल मंत्री के घर के अंदर 2-3 दिन पहलवान 5-6 घंटे लगातार रहे और घर के बाहर मीडिया खड़ी रहती है। अब अंदर किसे कितना समय मिला ये मुझे नहीं पता। पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। अब पहलवानों का क्या निर्णय होगा या उनके मन में क्या है ये मुझे नहीं पता। अब तो वैसे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे का काम कोर्ट करेगा। अब पहलवानों को अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। पहलवानों के धरने को समर्थन देने के लिए भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर भी जंतर मंतर पहुंचे हैं। आजाद ने कहा, ये लड़ाई पार्टी जाति या धर्म की नहीं बल्कि ये लड़ाई इंसाफ की है। सरकार कह रही है कि ये जाट आंदोलन है। आज सरकार प्रदर्शन को धर्म के चश्मे से देख रही है। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम डटे रहेंगे। वहीं पहलवानों के समर्थन में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने हैशटैग के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि पुलिस ने कहा कि विरोध करना है तो सड़क पर सो जाओ। आज उन पर ये कैसा दबाव आ गया है? ऐसी कोई समस्या पहले नहीं थी। ये एफआईआर केवल सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से हुई है। हमने कुछ सामान मंगवाया था लेकिन पुलिस हमें यहाँ लाने नहीं दे रही है और सामान लाने वाले को पीट पीट कर भगा रही है। जब तक न्याय नहीं मिलता हम विरोध करेंगे। पुलिस प्रशासन हमें कितना भी प्रताड़ित करे, पुलिस के 7 महिला अधिकारियों को जांच में लगाया गया है। 7 महिलाएं एक एसीपी को रिपोर्ट करेंगी और फिर एसीपी डीसीपी को रिपोर्ट करेगा। एफआईआर दर्ज करने के लिए नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के करीब 10 इंस्पेक्टर को थाने में बुलाया गया था, जिसके बाद 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा विदेश तक भी जा सकता है। जहां पीड़ित रेसलर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, वहां भारत के हर उस स्टेट में भी पुलिस जा सकती है जहां पर सेक्सुअल असॉल्ट होने की बात सामने आई थी। पीड़ित रेसलर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।